हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत से मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट के बारे में एडवाइस पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं तो सबके काम आ जाए। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी वेल्थ क्रिएशन प्लान देती हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपको 12 साल तक पटाना है, फिर उसके बाद आपको 15वें साल से मिलेगा रिटर्न, फिक्स अमाउंट और कुछ साइड लाइफ कवर रहेगा। तो उसके लिए आइए चलिए मैं एक्सेल शीट में बनाता हूँ। आप एंड तक वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। हाँ, थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्योंकि कच्चा बादाम जैसा वीडियो तो नहीं है, इन्फॉर्मेटिविटी है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा इसको शॉर्ट एंड स्वीट में निपटाने का। तो देखिए, आइए सिस्टम में चलते हैं। ये देखिए एक्सेल में, ये पहले मैंने ईयर डाल दिए। एक कोटेशन था मेरे पास एक इंश्योरेंस कंपनी का, 39 ईयर तक का इसमें पूरा वर्किंग हुआ है, जिसमें पहले 12 साल तक हमको कुछ अमाउंट 50,000 अमाउंट पटाना है। तो आइए चलते देखिए, ये हो गया ईयर्स, सॉरी सीरियल नंबर, और उसके बाद रहेगा ईयर्स। ये हो गया अपने ईयर्स का कॉलम। अपन हम कंपैरेटिव बनाएंगे अच्छे से समझने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि एक्सेल का इन्वेस्टमेंट इन एक्सेल ये सब बहुत और रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट बहुत अंतर रहता है, पर सारी बड़ी कंपनियां या कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो इसी एक्सेल के बेसिस पे चलती हैं, ताकि एक मोटा मोटी इस्टीमेटेड निकल आए। सेम टू सेम तो नहीं होता, बिकॉज सम ऑफ सर्कमस्टांसेस दूसरे रहते हैं। तो देखिए ईयर्स हो गया। हम ये तो दिसंबर 2022 ख़त्म हो गया, तो अगले साल से करेंगे। देखिए, तो ये हो गया हमारा सीरियल नंबर का कॉलम, ये हो गया हमारा ईयर का कॉलम, और ये हमारा प्रीमियम। तो प्रीमियम हम लोग 12 साल तक पटाएंगे। कितना अमाउंट है, कोटेशन मिला था कि 12 साल तक पटाने का। तो ये देखिए 50,000 हम लोग ले लिए, 12,000 12 साल तक पटाएंगे। और इसमें अगर हम प्रीमियम पटाते हैं तो इसमें लगता है जीएसटी। तो जीएसटी का कैलकुलेशन अपन कर देते हैं, कितना पटाएंगे। फर्स्ट ईयर में जीएसटी थोड़ा ज़्यादा रहता है वैल्यूएशन के हिसाब से। तो जीएसटी पटाते हैं प्रीमियम में, तो उसका 25% वैल्यू को ही हम लोग जीएसटी चार्जेबल वैल्यू मानते हैं, तो 25% हो गया। और इसमें लगेगा 18% पहले साल के लिए, तो उसको 18% लिख लेते हैं। और अगले साल लगेगा इसमें वैल्यू हो जाती है उसका आधा 25% का, जैसे 12.5%, और इसमें भी 18%। तो पहले साल के लिए 2250 हो जाएगा जीएसटी अमाउंट, और अगले साल के लिए हो जाएगा इसमें इसका आधा, जो हो जाएगा 1125 रुपये। ठीक है, ये भी अगले 12 साल तक जाएगा। ये ऐसा हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट होता नहीं, पर इंश्योरेंस कंपनियों में जाते हैं तो इसको हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल, और इसके ऊपर टोटल हम लोग ऐसे नीचे लगाते हैं, पर यहाँ ऊपर लगा देते हैं ताकि हमको सामने वो दिखता रहे। ये हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना पेमेंट करेंगे 12 साल में। तो कम कर लेते हैं, 6 लाख रुपए होगा। और वैसे ही जीएसटी खींच लेते हैं, तो जीएसटी का टोटल इन 12 सालों में हो जाएगा 14,625 रुपये। और नेक्स्ट कॉलम हम लोग बना लेते हैं टोटल अमाउंट पेड का। टोटल अमाउंट इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 52,250 फर्स्ट ईयर, और अगले सालों के लिए 51,125। हमारे इन्वेस्टमेंट केवल 50,000 रुपये ही जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है जीएसटी एक टैक्स है। तो फिर यहाँ देख लेते हैं, अब हम बनाते हैं रिटर्न, हमको कितना मिलेगा इस, अगर ये वेल्थ क्रिएशन जो भी इंश्योरेंस कंपनी के प्लान में जाएंगे तो रिटर्न्स कितने मिलेंगे उसका कॉलम हम लोग बना लेते हैं। हमको रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा 15 साल से। 12 साल तक अपन पटाएंगे, और 13-14 को ब्लैंक ईयर रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग आखिरी में देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें आप लोग कुछ लोग एक्सेल भी सीख सकते हैं चलाना। बहुत से फार्मूलाज लगते हैं। तो देखिए 13 और 14 जो रहेगा हमारे इन्वेस्टमेंट पीरियड में, ये ब्लैंक ईयर रहेंगे, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं
इसको फिल कर देते हैं ताकि हमको पता रहे। अब ये मिलेगा 15वें साल से हमको, तो 15वें साल से ये मैंने एक वर्किंग रफली करके रखा था। तो उस इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से जो मेरे पास कोटेशन था, मैं डॉक्यूमेंट्स डाल दूँगा लिंक में, आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं कि उनका कोटेशन क्या था। तो यही है, 15वें साल से हम लोग को ये हमको रिटर्न देगा 73,945 रुपये, 73,945 रुपीज़। देखिए यहाँ पे था, मेरे को कोटेशन उससे ले लेता हूँ मैं इजी समझने के लिए। ओके, तो ये मिलेगा और एंड में हमको यहाँ पे लमसम भी कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है आखिरी में, जो 6 लाख रुपए हमने बटाए हैं वो भी देने का वादा करती है, जो अट्रैक्टिव हमको लगती हैं, क्योंकि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना मिल जाएगा। और तो ये लमसम ये मैच्योरिटी में, मतलब एंड ऑफ द पीरियड, आखिरी साल में मिलता है हमको एक लमसम अमाउंट एक साथ। तो उसको भी हम लोग यहाँ एक्सेल में डाल लेते हैं। आखिरी सीट में हम उसको डालेंगे, यहाँ पे तो नहीं, हाँ यहाँ 39 एंड ऑफ द ईयर यहाँ मिलेगा हम लोग को 6 लाख रुपए। तो अपन डाल देते हैं 6 लाख यहाँ पे। ओके, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि ये सुंदर दिखे। ये इसको अब अपन डाल लेते हैं। ये हो गया टोटल अमाउंट हमको कितना मिला, टोटल रिटर्न। शुरू के जो 6 लाख रुपए हैं 12 साल तक, वो तो आउट गोइंग हो गया हमारा कि हमने उतना उसको पटाया। अब टोटल रिटर्न हमको कितना दे रहा है ये, तो ये दे रहा है 15वें साल से। तो अपन इसको सम कर लेते हैं यहाँ, हर साल हमको कितना मिलेगा 15वें साल से, तो ये, और आखिरी में मिलेगा 73,945, और आखिरी में 6 लाख भी मिलेगा। ठीक है, टोटल का अपन फार्मूला कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट, ये गलत हो गया, हाँ नीचे तक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। फार्मूला डाल देते हैं, चलिए इसको मैनुअली यहाँ पे फार्मूला अपन कर लेते हैं, कॉलम यहीं डायरेक्ट लिंक देते हैं। कितने में है वो, 43 तक है, ठीक है 43 ले लेते हैं। तो यहाँ हमको मिलेगा 18 लाख रुपए, जो एनुअल बेनिफिट रहेगा, हर साल मिलेगा ये, और लमसम मिलेगा 6 लाख। तो टोटल हम लोग को मिल जाएगा 24,48,625 रुपये। ठीक है, तो ये रिटर्न वो बताते हैं, ये रहेगा प्री टैक्स, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट रहता है इसमें तो टैक्स भी रहता है, वरना पे कुछ मिलता है तो फिर हम लोग टैक्स को भी इग्नोर कर देते हैं। गाइस आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एक्सेल में बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आखिरी तक बने रहिएगा, तभी ये समझ में पूरा आएगा। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा अच्छा और बनाने का। तो 24 लाख रुपए हमको मिलेंगे, ये हो गया। इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं थोड़ा सुंदर से दिखने के लिए, बस इसमें कॉलम वगैरह डाल देते हैं और टेबल में बना देते हैं। तो टेबल में ऐसा हो गया। अब अपन चलते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान के। ये तो हो गया इंश्योरेंस, क्या इससे बेटर कुछ है? तो एक पीपीएफ अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसका इंटरेस्ट सबसे हाई है और ये टैक्स बेनिफिट भी है। तो आप इसको सेविंग अकाउंट, ये पीपीएफ अकाउंट किसी भी अपने बैंक में खुलवा सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, तो मैं डिटेल में और बाद में वीडियो बता दूँगा। अभी ऊपर ऊपर से मोटा मोटे बता देता हूँ, मोटा मोटा क्या रहता है इसका, कि 15 साल तक लॉगिन पीरियड रहता है, और ईयर में मिनिमम अमाउंट आपको 500 रुपये पटाने रहते हैं, और मैक्सिमम 1.5 लाख आप इसमें पटा सकते हैं। ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, और इसमें आप एटीसी का डिडक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हाइड कर लेते हैं देखने के लिए ईयर्स। चलिए हो गया। तो अपन यहाँ लिखते हैं फाइंड ईयर ऑफ ओपनिंग ऑफ द ईयर में कितना रहेगा, ओपनिंग ऑफ द ईयर। तो ये टाइप कर लेते हैं, ओपनिंग ऑफ द ईयर अमाउंट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट। मान लेते हैं कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम में हम लोगों ने पटाया है, उसी अमाउंट को वहाँ नहीं दे के अपन दूसरे में अगर डालते हैं, पीपीएफ में सेम अमाउंट को हम लोग
साल के ओपनिंग द ईयर में डिपॉजिट करते हैं, मतलब 2023 में ही की शुरुआत में मान लीजिए हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं उस अकाउंट में, तो कितना हो जाएगा फंड हमारा 52,250 रुपये मान लेते हैं। तो ये हम लोग करने वाले हैं सेम उसी की इंश्योरेंस से कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो हम लोग जितना वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ उतना ही पीपीएफ में करेंगे। तो देख लेते हैं, ये पहले साल में वहाँ टोटल अमाउंट जितना हम लोगों ने पेमेंट किया था इंक्लूडिंग जीएसटी वो लिख लेते हैं। तो ठीक है, 52,250 पहले साल रहेगा। अब इसमें हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो देखेंगे कि हमको इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, अभी पीपीएफ का रेट चल रहा है 7.1, जो सभी सेविंग और एफडी से भी ज़्यादा है। तो अपन उसको निकालते हैं कि हर साल अगर हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 7.1 के रेट से मिलेगा इंटरेस्ट। चलिए इसको यहाँ ना डाल के ऊपर लगा देते हैं क्योंकि हर साल मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट 7.1%, जो अभी चल रहा है। ये क्या चेंज होता रहता है, 8.5 तक हाईएस्ट था अभी, तो कुछ साल से अभी है, ये बीच बीच में चेंज होते रहता है। पर अभी हम लोग मान लेते हैं कि थ्रू आउट द ईयर यही रहेगा, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 50 ईयर्स अप्रॉक्स। 12 साल इधर और उधर 39 ईयर्स तक, सॉरी 39 ईयर्स तक। तो ये इंटरेस्ट फॉर द ईयर कि हमको साल के आखिरी में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 7.1% से 3,709। और इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं अमाउंट, ये हमारा आखिरी में साल में जब इंटरेस्ट क्रेडिट होने के बाद कितना हो जाएगा, तो उसको जोड़ लेते हैं 52 प्लस 3,709 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा 55,959 रुपये। ओके, तो फिर ये अगले साल का ओपनिंग कितना हो जाएगा जिसमें हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें पीपीएफ में ऐसा होता है कि मेरा जितना इन्वेस्टेड था और इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ उसको भी मान लिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लॉक इन पीरियड रहता है, तो हम लोग निकाल नहीं सकते। तो ओके, तो फिर अगले साल का हमारा ओपनिंग कितना हो जाएगा, पिछले साल का जो हम लोगों ने डाला है पैसा वो प्लस पिछले साल का इंटरेस्ट, और इस साल अपन ने कितना डालेंगे फिर से, अगर इंश्योरेंस अपन प्रीमियम इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए रहते स्मार्ट वेल्थ प्रोग्राम में, तो इस साल हम लोग ने कितना दिया होता, देखिए 51,125 रुपये। तो इसको भी ओपनिंग में जोड़ लेते हैं और ये फार्मूला नीचे तक खींच लेते हैं अपन। तो देखिए 12 साल तक वहाँ इंश्योरेंस के प्लान में हम लोग ने पटाया रहता, उतना ही यहाँ हम लोगों ने खींच दिया। ये केवल हमारा अभी इसमें से कोई पैसा निकाला नहीं है, रिटर्न बस है, सॉरी नॉट, केवल इंटरेस्ट रिटर्न ही हमको मिला है और उसको भी हम लोग कंपाउंड कर दिया है, डाल दिया है। तो देखिए साल के 12वें साल के आखिरी में हमारे पास कितना हो गया, 9,87,826 रुपये हो गया इसमें। और चूँकि 13 और 14 साल में पीपीए अपने वेल्थ क्रिएशन या फिर इंश्योरेंस कंपनियां जो भी भेजती हैं अपने इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट, उसमें 12 और 13 ब्लैंक ईयर है। तो इसमें भी हम लोगों ने कर दिया है कि 12 और 13 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, केवल इंटरेस्ट मिलेगा, उसको छोड़ देते हैं। फिर देखिए 15वें साल से यहाँ हमको रिटर्न मिलता इंश्योरेंस में के उसमें 73,945। तो यहाँ भी हम लोगों ने सेम अमाउंट निकाल दिया है 73 से, जो हाईलाइट कर देते हैं, देखिए फार्मूला में उसको माइनस कर दिया है मैंने। तो ये हम लोग मान रहे हैं कि वो पैसा हम लोग ने निकाल लिया। नीचे फार्मूला को नीचे तक कर देते हैं 39 ईयर तक, और देखिए इसको भी नीचे कर देते हैं। तो इसमें इसके बाद से जो ब्लू हाईलाइटेड दिख रही है उसमें हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, केवल इंश्योरेंस प्लान में जो पैसे हमको मिलते वो हमने माइनस करते गया है, इसमें माइनस कर दिया है। तो हमारा रिटर्न फिर भी आखिरी में देखिए कितना बच रहा है हमारे पास, 5,70,899 रुपये। वो हमारे जो रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी देने वाला था उसके और अब वो बच रहा है। देखिए मैं टोटल कर देता हूँ ये, और सेम वहीं से निकालना चालू कर दिया है। 12वें साल के बाद इस अकाउंट में हम लोग ने कोई 1 रुपया नहीं डाला है। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे समरी बना लेते हैं कि हमको देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न एक्चुअल रिटर्न कितना मिला है। ये कॉलम मैं डाल देता हूँ नेट रिटर्न का। गैस पहला वीडियो है, आखिर तक देखिए, बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। देखिए नेट रिटर्न कितना मिलेगा, ये हमारा इंश्योरेंस प्लान से हो गया, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, सीख कर देते हैं इंश्योरेंस। ओके, ये हो गया रिटर्न का कॉलम, यहाँ लगा देते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा। अमाउंट रिसीव्ड, ओके, प्री टैक्स है, तो ये जितना मिलेगा हमने को 73,000 इंटू 945, ये 12 साल नेक्स्ट ईयर, और ये 6 लाख रुपए टोटल मिलता है हमको। रिटर्न कितना, 24,48,625 रुपये। ये 6 लाख रुपए लगाएंगे इंश्योरेंस प्लान में, प्लस जीएसटी पटाएंगे तो हम लोगों ने नीचे माइनस कर देते हैं कितना, प्रीमियम जो पे किया, क्योंकि वो तो हमको वापस मिलेगा, रिटर्न यहाँ टोटल ले लिए हैं, वो मिलेगा नहीं, तो उसको माइनस कर देते हैं। ओके, जो 6 लाख लेने वाला भी जो मिलेगा लमसम यहाँ ले चुके हैं अपन लोग, तो अपन उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो आउट गोइंग है हमारा, इनकमिंग कैश फ्लो नहीं है, वो कैश इनफ्लो नहीं है, वो कैश आउटफ्लो है। तो नेट रिटर्न आफ्टर पेइंग द प्रीमियम, और वी कैन से outflow of our fund is 24 lakhs minus 6 lakhs to 6 lakh, then absolute return what is 18,34,000 हमको ये टोटल रिटर्न दे रहा है इस वाले ऑप्शन में। अब देख लेते हैं हम लोग, हमको पीपीएफ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा मिलता है। ओके, लिख लेते हैं पीपीएफ में, तो हमको हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, 24,48,625 रुपये, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि हम लोग देखिए ब्लू वाले कॉलम में आपने ऊपर देखा है कि वो उतना पैसा हम लोग उस साल, जिस साल में रिटर्न देता अपना इंश्योरेंस कंपनी जो पे आउट देती, उतना ही हम लोग भी पे आउट इस ऑप्शन में निकालते गए हैं, कुछ डाला नहीं है। तो 24,48,625 तो हम निकाल ही चुके हैं, तो इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल 24,48,625 रुपये। ओके, पीपीएफ में मिल गया। इसमें माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आउट गोइंग तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, जो 6 लाख हम प्रीमियम बढ़ाए वो हमारे पास ही है अभी, ठीक है। और 24 लाख मिलने के बाद भी हमारे अकाउंट में देखिए आखिरी में कितना है, 5,70,899 रुपये अभी भी है। तो सॉरी प्लस कर दूंगा, क्योंकि वो है बैलेंस अभी मेरे पास, माइनस नहीं करेंगे उसको। तो 24, ये फार्मूला थोड़ा सुधार देता हूँ, ये 24,48,000 प्लस 5,70,000, तो ये टोटल हमको इसमें रिटर्न मिलेगा कितना, 30,19,524 का। तो देखिए 18 लाख से 30 लाख, विच वन इज़ बेटर, एब्सोल्युटली 30 लाख इज़ मोर, 30 लाख इज़ मोर बेटर। ओके, और पर इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं कि वो बोलती हैं कि आपको 14 साल तक कवर रहेगा, कुछ डेथ कवर बेनिफिट अगर कुछ हो जाता है तो मिलेगा आपके फैमिली को सम अमाउंट, 8 लाख 10 लाख जो भी है। ओके, ये मैं फार्मूला चेक कर लेता हूँ एक बार कि सही आया है कि नहीं। हाँ सही आया है। ओके, तो देखिए मोटा मोटी अभी ऐसा दिख रहा है, नेट रिटर्न प्री टैक्स, और पीपीएफ में टैक्स के भी, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि उसमें टैक्सेबल नहीं है, अमाउंट पटाते हैं उसमें भी टैक्स आपको डिडक्शन मिलता है, और जो अमाउंट मेच्योरिटी हो के मिलता है उसमें भी टैक्स नहीं लगता है, तो दैट्स इज मोर बेनिफिशियल। ओके, देखिए ये फार्मूला मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से हम लोगों ने 15वें साल से यहाँ बेनिफिट निकालते गया है, उसी को सेम अमाउंट को यहाँ माइनस कर दिया है। आप देखेंगे ऊपर, तो उसके बाद 1 रुपये हम लोग डाल नहीं रहे हैं, बस निकाल रहे हैं। आप लोगों ने एक चीज़ और भी कवर किया होगा कि 73,000 रुपये, देखिए वहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है पीपीएफ में हमको, उस साल का उसी को निकाल रहे हैं हम लोग, इसीलिए अमाउंट बड़ा हो जाता है। तो दैट्स द बेनिफिट इन इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ। ओके, अब इसमें कुछ लोग वही बोलते हैं कि डेथ बेनिफिट देते हैं, उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए यह है, एक सभी ने सुना होगा टर्म इंश्योरेंस प्लान। ओके, तो ये मान लेता हूँ मैं कि 20 साल के लड़के के लिए अपन 20 साल के लड़के के लिए कर रहे हैं, अगले 50 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो ये कवर हो जाएगा 70 साल तक का, मतलब 20 का भी है, अगले 50 सालों तक। और इंश्योर्ड अमाउंट मान लेते हैं हम लोग टर्म इंश्योरेंस में 50 लाख की। ओके,
तो प्रीमियम पटाना पड़ेगा हमको नेक्स्ट 50 ईयर्स तक पर मंथ। टर्म इंश्योरेंस का वैसा था, आप पहले भी पटा सकते हैं, पर मैं ये नॉर्मली ले लेता हूँ कि हम लोग अगले 50 सालों तक पटाएंगे। और उससे पहले कुछ डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को पूरा मिलता है फंड, जितने का इंश्योरेंस रहता है। लाइक यहाँ पे मैंने 50 लाख रुपए का लिया, अगर कुछ हो जाता है 50 सालों से पहले, उनको 70 साल से पहले, तो 50 लाख उसके फैमिली को कंपनी हैंड ओवर कर देती है। तो ये कैलकुलेशन हो गया। मंथली प्रीमियम पटाना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मान लीजिए हम लोग 1000 रुपये दें, 20 साल के लड़के के लिए 1000 से ज़्यादा नहीं होगा मैक्सिमम। ये साइड में कुछ कंपनियाँ आती हैं 1200, उसके साथ कुछ एड ऑन्स रहती हैं, तो मैं अभी कुछ का जैसे मैं जानता भी हूँ कि 600 से 1000 रुपये ही पटा रहे हैं एज 30 to 25 to 30। मेरे ग्रुप में मेरे दोस्त जो हैं, तो ये मैं फिर भी हायर साइड में ले लेता हूँ एकदम। ओके, फिर यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। ये ऊपर 1000 पर महीने के लिए इंटू 12। ओके, क्योंकि साल के लिए पटाना है और 1000 पर मंथ के लिए, और अगले 50 साल तक। तो ये हमको यहाँ पटाने का पड़ेगा 6 लाख रुपए पूरे सालों में। अब इस अमाउंट को मैं पीपीएफ, चूँकि अगर मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करूँगा तो ये मेरे को एडिशनल लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस अमाउंट को 6 लाख को ऊपर 30 लाख जो हमको रिटर्न मिला है, 30,90,524 रुपीज़, उससे माइनस कर देता हूँ और कंपेयर करता हूँ कि कितना मिल रहा है इसको माइनस करने के बाद भी। तो देखिए, इसके करने के बाद भी हमको 24,19,000 रुपये एक्सेस और मिल रहे हैं, और जो डेथ बेनिफिट है वो भी हायर है, ₹50 लाख है इन कंपेयर टू इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती हैं। तो इसको मैं एब्सोल्यूट में मान लेता हूँ, तो देखिए कितना है, 5,85,520 रुपये हमको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 2 विच इज़ पीपीएफ इन्वेस्टमेंट, तो उसमें ज़्यादा मिल रहा है हम लोग 5,85,000 रुपये भी। और साथ में जो डेथ कवर है वो भी 50 लाख रुपए का मिल रहा है, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ टर्म इंश्योरेंस। सो गाइस, इन्वेस्ट करिए, आपके जो अच्छा लगता है वो। इसको थोड़ा टेबलर बना देते हैं, थोड़ा वो इसको ठीक कर देते हैं, कुछ गलत हो गया। ओके, टेबल हाँ यहाँ से ऊपर। ओके, तो दिस इज़ माय कैलकुलेशन गाइस ऑन एक्सेल in compare to wealth creation plans or retirement plan, something which is insurance company are providing right now. जो गाइस अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में करके बताइए अच्छा लगा, ताकि मैं और ऐसे वीडियो बहुत से बनाते रहूँ। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।